अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ज़ारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, पिछले सबक में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और उसका शुक्र बजाला। इंशाअल्लाह आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, जैसे हिंदी में भ लिखा जाता है तो भ एक अलग हर्फ होता है, एक अलग लेटर होता है, एक अक्षर होता है। मगर जब उर्दू में हमको भ लिखना हो तो बे में हे मिला देते हैं, दुचश्मी वाला हे मिला देते हैं। बे में दुचश्मी वाला, जैसे ये देखिए, ये बे हुआ और इसमें दुचश्मी वाला हे मिला दिए तो बे में हे मिला तो क्या हो गया, भ। इसी तरह फ, एक होता है फ बड़ी फे और एक होता है छोटी फे। तो ये छोटी फे है, ये उर्दू वाला फे है, ये अरबी में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये भ फ इन सब का अरबी में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो फ तो फ जब हम लिखेंगे तो पहले पे लिखेंगे, जैसे पे है, 3 नुक्ता है नीचे और इसमें हम दुचश्मी हे मिला दिए तो अब ये हो गया फ। पे है मिलके फ। ते है और ते में दुचश्मी हे मिला दिए तो ते में दुचश्मी हे मिल गया जब, तो अब हो गया ते से थ, त से थ हो गया, ते और दुचश्मी हे मिलकर थ हो गया। इसी तरह ट है और ट में दुचश्मी हे मिलाएंगे तो हो जाएगा ठ। इसी तरह जीम है और जीम में हम दुचश्मी हे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा झ। ठीक है, जीम में दुचश्मी हे मिलाएंगे तो हो जाएगा झ, झे। च है और च में जब हम दुचश्मी हे मिलाएंगे तो हो जाएगा छ, च, छ। द है और इसमें हम दुचश्मी हे मिलाएंगे तो हो जाएगा ध, द, ध, द से ध। ड है और ड में हम दुचश्मी हे मिलाएंगे तो हो जाएगा ढ, ड, ढ। ढ़ और बड़ी ड़े है और इसमें दुचश्मी हे मिलाएंगे तो हो जाएगा ढ़, ढ़। इसको हम हिंदी में ढ़ की जगह उर्दू में ढ़ लिखते हैं, जैसे सीता मढ़ी, मढ़िया। ठीक है, पढ़, पढ़ा, गढ़ा। तो जब हम उर्दू में लिखते हैं तो ढ़ लिखते हैं, रे में दुचश्मी हे मिला के पढ़ा, पढ़ ये लिखते हैं। और इसी को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो चूँकि हिंदी में ढ़ नहीं होता है तो ढ़ की जगह ढ ही आता है, तो पढ़। हिंदी में लिखेंगे तो पढ़ और उर्दू में लिखेंगे तो पढ़, पढ़। सीता मढ़ी और हिंदी में लिखेंगे तो सीता मढ़ी। ठीक है, क में ह मिला तो हो जाएगा ख, क में ह मिला तो हो जाएगा ख। ये छोटी क में ह मिलाएंगे, छोटी क में दुचश्मी ह मिलाएंगे। ग है और ग में दुचश्मी हे मिलाएंगे तो हो जाएगा घ। जैसे हिंदी में ग के बाद घ आता है तो दुचश्मी हे मिलाने के बाद हो जाएगा ये घ। ग में ह मिला तो घ। ल, लाम में हे मिलेगा तो हो जाएगा ल। मीम में हे मिलेगा तो हो जाएगा म। नून में हे मिलेगा तो हो जाएगा न। अब देखिए, आपने हिंदी पढ़ा, अगर हिंदी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। प, फ, ब के बाद आता है भ, तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि ब के बाद क्या आता है हिंदी में, तो भ आता है, तब बे में हे मिलेगा तो भ होगा। इसी तरह प के बाद आता है फ, तो आप समझ सकते हैं कि प के बाद फ आता है तो पे में हे मिलेगा तो फ होगा। इसी तरह त के बाद थ आता है तो आप समझ सकते हैं कि त में ते में हे मिलेगा तो थ होगा। इसी तरह ट के बाद ठ आता है हिंदी में तो आप ट में हे मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि ठ होगा। इसी तरह ज के बाद झ आता है हिंदी में, आप इसी तरह समझ सकते हैं कि ज के बाद झ आता है तो जिम में हे मिलेगा तो झ होगा। च के बाद छ आता है तो आप समझ सकते हैं कि चे में हे मिलेगा तो छ होगा। इसी तरह द के बाद ध आता है
तो आप समझ सकते हैं कि द में ह मिलेगा तो ध होगा। इसी बार ड के बाद ढ आता है तो आप समझ सकते हैं कि ड में ह मिलेगा तो ढ होगा, और ढ रे में ह मिलेगा तो ढ होगा। इसी तरह क के बाद ख आता है तो आप समझ सकते हैं कि क में ह मिलेगा, दुचश्मी ह मिलेगा तो ख होगा। ग के बाद घ आता है हिंदी में, तो आप समझ सकते हैं कि जब ग में ह मिलेगा तो घ होगा, ग में ह मिलेगा तो घ होगा। इसी तरह लाम में ह मिलेगा तो ल होगा, मीम में ह मिलेगा तो म्ह होगा, और नून में ह मिलेगा तो न होगा। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। भे ज़बर भ, भे ज़ेर भी, भे पेश भू, फे ज़बर फ, फे ज़ेर फी, फे पेश फू, थे ज़बर था, थे ज़ेर थी, थे पेश थू, ठे ज़बर ठा, ठे ज़ेर ठी, ठे पेश ठू, झे ज़बर झ, झे ज़ेर झी, झे पेश झू, छे ज़बर छ, छे ज़ेर छी, छे पेश छू, धे ज़बर ध, धे ज़ेर धी, धे पेश धू, ढे ज़बर ढ, ढे ज़ेर ढी, ढे पेश ढू, ढे ज़बर ढ, ढे ज़ेर ढी, ढे पेश ढू, खे ज़बर ख, खे ज़ेर खी, खे पेश खू। ये छोटी खे है, एक बड़ी खे होता है और एक छोटी खे। अरबी में जो आता है खे जिसको हम ख़िखार की तरह बोलते हैं खे हलक से, तो वो बड़ी खे होता है और ये छोटी खे है। खे ज़बर ख, खे ज़ेर खी, खे पेश खू, घे ज़बर घ, घे ज़ेर घी, घे पेश घू, लहे ज़बर लह, लहे ज़ेर ली, लहे पेश लहू, म्हे ज़बर मह, म्हे ज़ेर म्ही, म्हे पेश मुँह, न्हे ज़बर न्ह, न्हे ज़ेर न्ही, न्हे पेश न्हू। तो नाजरीन, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। फिर इंशाअल्लाह इसके अगले पार्ट में हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।